हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि कहा जाता है बिहार को लेकर के, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, और ये साबित भी हुआ है क्योंकि आज नतीजा आया है, आज रिजल्ट आया है और रिजल्ट में भारी बहुमत मिला है ना एनडीए को। और देखते होंगे नीतीश कुमार का बहुत अच्छा पोजीशन रहा है, बहुत बढ़िया लोगों ने सपोर्ट किया है। अब रहा सवाल कि हम लोग बात करें टीआरई 4.0 की। ऐसा क्या हुआ टीआरई 4.0 को लेकर के? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप भूल गए होंगे तो हम आपको याद करा देते हैं कि यही सरकार चुनाव के पहले आपसे वादा किया था 1,60,000 टीआरई 4.0 में सीटें दी जाएगी। 4.0 के लिए 1,60,000, जिसको लेकर के आप लोगों ने कहा था कि ये चुनावी जुमला है। बट सरकार आपसे वादा किया था कि जब भी हमारा सरकार बनेगा 1,60,000 की वैकेंसी आपके सामने आएगी। सरकार जो भी हो, लेकिन ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने वादा किया है, आपसे इरादा किया था, तब जाकर के आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया, वोट दिया और सरकार को आप आज देख रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है, इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार जो टीआरई 4.0 की जिसका इंतजार आप बहुत समय से कर रहे हैं, वह घड़ी अब आ चुकी है। वैकेंसी कब देगा कब नहीं देगा, लेकिन रिजल्ट की और आपके है ना एग्जाम का डेट की घोषणा कर दिया गया था पहले ही। आप इसको भूले नहीं होंगे शायद, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे 4.0 का, तो बिल्कुल आप भुला नहीं सकते। सरकार हो सकता है पार्टियां अपने चुनाव को जीतने के लिए वादा कर रही हो और हो सकता है कहीं भूल जाए, लेकिन उसको याद कराना आपका काम है। रहा सवाल 4.0 का, तो 4.0 में ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे टीचर लोगों की जो टीम बैठी हुई थी और बहुत सारे सोर्स भी थे, कि जिस तरह से 1,60,000 सीटों की जो बात किया जा रहा था, उसमें शुरू में ही आप देखते होंगे सरकार ये कहती थी कि हमारे बिहार में पीआरटी 1 to 5 के लिए शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में कमी है। 4.0 में ही 50,000 सीटों की बात किया जा रहा था कि 50,000 सीटें सिर्फ पीआरटी के लिए दिया जाएगा, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी के लिए दिया जाएगा। हम यही कहेंगे कि इस बार भले आपको जो भी लगे, अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें हमने अपने कमेंट्स में पढ़ा था कि अब फलाना का सरकार, ये जो सरकार है अब ये नहीं आएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये बहुत सारी बातें। अब तो कम से कम रिजल्ट आपके सामने है, सही सोचिए, सकारात्मक चीज़ें सोचिए। नेगेटिव अगर मन में चला तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस बार आपको अपनी स्टडी सिर्फ रिजल्ट के लिए करना है। अगर आपको रिजल्ट के लिए पढ़ना है, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए, तो याद रखिए, जैसे कई लोग हमसे कहते हैं, कई लोग हमारे यहाँ आकर के बोलते हैं कि सर, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, टीचर भी लोग आते हैं और कहते हैं कि सर आपके यहाँ पीआरटी 1 to 5 के लिए, आप देखे ही होंगे 1 to 5 के लिए, पीआरटी के लिए और जीएस जो 40 मार्क्स का जो पेपर होता है, यहाँ से हर लड़का का रिजल्ट क्यों हो जाता है, क्यों होता है, कैसे रिजल्ट होता है सर बताइए। आज हम लोग जब बैठते हैं तब यही सवाल हमसे पूछा भी जाता है। हम सोचे कि क्यों ना ये जो बातें हैं, ये जो रहस्य है, इसको शेयर किया जाए। अगर इस पर आप एक बार फोकस कर लीजिए, अगर इस रास्ते पर अगर आप चले जाते हैं, पीआरटी में चाहे कितना भी टफ से टफ सवाल हो, आपके पीआरटी में प्रश्नों की संख्या या प्रश्नों का अगर बात करें कि लेवल जो कहा जाता है, जो स्तर कहा जाता है, अगर कितना भी बढ़ जाए फिर भी आपका मार्क्स सबसे ज्यादा आएगा। इसके पीछे कुछ कारण है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर पीआरटी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, आप पीआरटी का तैयारी कर रहे होंगे, 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिना सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना है तो सिलेबस पे फोकस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और पीआरटी के, अब देखिए, आपका एग्जाम कौन लेता है? आपका एग्जाम
बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। तब जाकर के वो आपको टीचर बनाता है पीआरटी का। और पीआरटी में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान है। सिलेबस उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग एक दो बार स्टडी किए हैं। बिना सिलेबस के स्टडी किए हुए अगर तैयारी आप करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा और यही हल होगा। कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारा 1.0, 2.0, 3.0, यहाँ तक री एग्ज़ाम होने के बावजूद भी अगर आप 2-4 नंबर 10 नंबर से अगर रह जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई वजह ज़रूर है। जैसे देखते होंगे हम लोग यही चीज़ें नहीं कर पाते कि भाई सिलेबस का स्टडी एक बार कर लीजिए। जब आप सिलेबस का स्टडी करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा बीपीएससी आपके सिलेबस को बहुत कठिन नहीं बनाया, बहुत आसानी से बहुत ही आसान बनाया है आपके। इसलिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है पीआरटी को कंप्लीट करना। अगर पीआरटी का अगर आप सिलेबस आप देखते होंगे तो सिर्फ 1-2 किताबें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताबें, एससीईआरटी की किताबें हैं, कुछ नोट्स है जैसे हम लोगों ने खुद तैयार किया है, अगर उतना फोकस कर लेते हैं तो आराम से आपका 90-95 यहाँ तक नंबर आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल बनता है कि आपके पास जो बुक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को याद रखिएगा, किताबें, सटीक किताबें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मार्केट, इस बाजार में बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे आपको पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, बट आपको अपना चुनाव करना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब आपके पास बुक्स हो, जब आपके पास नोट्स हो, तो हम कैसे पढ़े और क्या पढ़े, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों ने आपको हमेशा गुमराह करके रखा और यही आपको कहते हैं कि गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बताने वाला नहीं है, अगर कोई समझाने वाला नहीं है, अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो सिर्फ 2 चीज़ें आप रख लीजिए, फिर आपके लिए आपका पीआरटी और टीजीटी पीजीटी बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 चीज़ें, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बताने वाला नहीं है तो सबसे पहला काम ये करिए कि सिलेबस कहीं से निकालिए, है ना, बीपीएससी की साइट पे जाइए, वहाँ से निकालिए, स्टडी करिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में जो आपका पेपर हुआ है उन पेपर का अध्ययन करिए, मूल्यांकन करिए, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको किसी क्यों, है ना, आगे पीछे करने का, याद रखिएगा। उसके बाद जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ जाए तो आपका 70-80% जो समस्या है ना यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप सोचते हैं कि हमको टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहिए 2 तरीका से। सबसे पहला फैक्चुअल और दूसरा होता है सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्सेप्ट वाली बातें, जहां से बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी में, कोई बहुत ही गहराई से जाकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जब आप करते हैं तो सबसे पहला, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जहां से रिजल्ट की संभावना 100% होता है, वो होता है आपका रिवाइज। जिसका रिवीजन होगा ज्यादा से ज्यादा वही डिवीजन को प्राप्त करता है। तो रिवीजन कहां से, जहां से आपने पढ़ा है, जहां से आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपका रिवीजन होता है तो रिवीजन के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट किसी और का मत लीजिए, प्रैक्टिस सेट किसी और का मत लीजिए। अगर आपके पास जितना भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उन प्रश्नों को सबसे पहले खत्म कर लिए। उसके बाद जो आप देखते होंगे 38वीं से लेकर के जो आप देखते होंगे घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है उसको लीजिए। बाकी कहीं मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं है। और एक बात बताते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए और रिवाइज के लिए यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही रिजल्ट आपको, है ना, सुनिश्चित करता है। यही रिजल्ट आपको सुनिश्चित करता है। जो लोग हमसे जो क्लास लिए हुए हैं उनका रिजल्ट कभी रुक नहीं सकता है। हमारी टीम अब लगातार उनसे संपर्क में रहेगी, बातें करते रहेगी और कोशिश रहेगा कि किसी भी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो। तो यही आप याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना, याद रखिएगा ये जो 1,60,000 की जो वादा सरकार ने किया है, ये वादा पे खरे उतरेगी। क्योंकि आप ही कहते हैं ना, बिहार में बहार बा और नीतीश कुमार बा, तो वाकई में विकास पुरुष के नाम से जब जाने जाते हैं नीतीश कुमार, तो याद रखिएगा, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सर्दी का समय है और बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता भी होगा कि शायद एग्जाम वगैरह का, है ना, ये सब चीज़ें घोषणा कर दिया गया है। हो सकता है थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन 100% आपका नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दी आने वाली है ना। अच्छे से गहराई से जाकर के इस चीज़ को समझिएगा
और दिमाग को हमेशा सकारात्मक वे में डालिए, है ना। भड़ास वड़ास निकालने की कोशिश मत करिए। अगर भड़ास निकालना है ना तो गलत कमेंट्स में नहीं, आप किताबों के बीच में बैठिए और 10 से 12 घंटा स्टडी करिए। इतना ही औकात है, इतना ही क्षमता है तो अरे बैठ जाइए 10 से 12 घंटा। 3 महीने में, 2 महीने में आप चाहे तो एक रिजल्ट पक्का कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।